हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। चलो, विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसमें तुमको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा डिटर्मिनेंट का आंसर निकाल के बताओ। तो इसमें तुमको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारी सर? डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of A is determinant of A raised to the power n minus 1। धीरे धीरे जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो ये प्रॉपर्टी खुद ही तुमको याद होते जाएगी, अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी यूज करना है, इसका आंसर निकालना है। तो अपन ये प्रॉपर्टी से निकालेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू 2/2 का है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 4 + 3, तो इसका आंसर विल बी 7। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होने वाला है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n minus 1 मतलब 7 रेज़ टू द पावर n। n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1, तो फाइनल आंसर विल बी 7 ओनली। करेक्ट है। वैसे ही इसमें भी सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of A is determinant of A raised to the power n minus 1। इसमें क्या करेंगे? expanding along थ्री बाय थ्री है, तो इसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करके निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -2 + 0 + 0। इसका आंसर तो 0 ही होने वाला है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार क्वेश्चन सही है क्या देख लेते हैं। 0 3 4 करेक्ट। इसको एक्सपैंड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा 12 और 0, तो -2 × 12, आंसर विल बी -24। करेक्ट है। ये किसका आंसर आया है तुम्हारा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया है। करेक्ट है। तुमको निकालना है इसका आंसर, तो एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज -24 रेज़ टू द पावर, ऑर्डर क्या है तुम्हारे ये केस में 3/3 है, तो रेज़ टू द पावर 3 - 1 मतलब होल स्क्वायर 24। दिस विल बी इक्वल टू 576। चेक कर लेते हैं इसका आंसर 576 बिल्कुल करेक्ट है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ a is given, find the value of determinant of a into adjoint of a। तो इसमें सेम प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे, बट प्रॉपर्टी क्या है? a into adjoint of a is determinant of A into identity matrix। ये प्रॉपर्टी है। करेक्ट है। तो पहले इसका आंसर निकाल लेंगे, इसकी हेल्प से ये पता चल जाएगा, मैट्रिक्स में आंसर आएगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा तुमको। तो सबसे पहले A into adjoint of A ये प्रॉपर्टी है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2/2 है, तो ये हो जाएगा 10 - 7, तो आंसर विल बी 3। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी A का ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर आइडेंटिटी का होगा। ये 2/2 है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 1 0 0 1 2/2 लेना पड़ेगा। ये आ गया 3 0 0 3। करेक्ट है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A into adjoint of A is, आंसर क्या आने वाला है? इसका डिटर्मिनेंट मतलब फाइनल आंसर विल बी 9। इसका जब तुम डिटर्मिनेंट करोगे तो आंसर क्या आने वाला है? 9 आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is given, find adjoint of A। ये भी तुम्हारा एक प्रॉपर्टी है।
ये किसके बराबर होता है? adjoint of A is determinant of A raised to the power n minus 2 into A only. ये फॉर्मूला होता है, बस ये तुमको याद करने की जरूरत है क्योंकि इजीली याद नहीं होता है, बाकी सारे इजीली याद हो जाएंगे तुमको। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A का आंसर क्या हो जाएगा? 15 plus 4, this will be equal to 19। लेकिन जब तुम ये फॉर्मूला में पुट करोगे तो adjoint of A is 19 raised to the power n minus 2, where n is order क्या है ये वाले केस में? 2/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 minus 2, तो ये 0 ही होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है तुम्हारा? 1 होने वाला है। 19 raised to the power 0 is 1, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा तुम्हारा? A ही बचेगा। इसका मतलब A क्या है तुम्हारा? 3 minus 1 4 5, तो इसका आंसर ये ही रहने वाला है क्योंकि 19 raised to the power 0 is 1 only, तो तुम्हारा A आंसर ही बचेगा। Question number 8. If A is a non-singular matrix, then show that. चलो, तो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करना है, एक रिलेशन यूज करना है। कौन सा रिलेशन है सर? A इंटू A इनवर्स का आंसर हमेशा क्या रहने वाला है? आइडेंटिटी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तुमको आगे भी बहुत काम आने वाला है। A इंटू A इनवर्स इज आइडेंटिटी ऑलवेज, करेक्ट है। तो मैं दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये LHS में आंसर क्या आएगा? एक मैट्रिक्स आएगा। RHS का आंसर भी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट लगा सकता हूँ। तो इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, करेक्ट। ये प्रॉपर्टी सीखा है हमने कि जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मैं ये सेपरेट कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। आइडेंटिटी का हमेशा वैल्यू इज 1 ओनली। वैल्यू मतलब उसका डिटर्मिनेंट का आंसर इज ऑलवेज 1। तुमको इसका आंसर निकालना है, इसको LHS में रखना है, तो मैं इसको RHS में भेज देता हूँ। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। हेंस प्रूफ इतना ही सॉल्यूशन है, इतना ही करना है इसमें बस। चलो क्वेश्चन 8 का सेकंड वाला। If A cube is equal to identity, then show that A is invertible. A is invertible का मतलब क्या है कि अपन को शो करना है determinant of A is not equal to 0. जब भी determinant of A is not equal to 0, its inverse exists। इसका मतलब वो invertible है। तो ये given है तुमको A cube is equal to identity, करेक्ट है। वापस सिंपल है, दोनों साइड पे मैं डिटर्मिनेंट लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब इज डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। एक प्रॉपर्टी तुमने सीखा था कि जब K इंटू A इसका डिटर्मिनेंट करना है, जब ये K को बाहर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? K रेज़ टू पावर n हो जाएगा। लेकिन जब मुझे ये वाले K को बाहर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? सेम एज इट इज K ही रहने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A होल क्यूब। इसका आंसर अभी देखा 1 रहने वाला है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये क्यूब को उधर भेजूंगा, क्यूब रूट, मतलब इसका आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 1 आ गया। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 1, देयरफॉर A इनवर्स एक्सिस्ट, A इज इन्वर्टिबल। A4 is equal to I। अब एक कॉन्सेप्ट तुमने पहले भी किया है एक्चुअली, और आगे भी अभी एक्सरसाइज में आने ही वाला है। A4 is equal to I तुमको गिवन है, ये चीज गिवन है और ये चीज तुमको प्रूव करनी है। तो ये प्रूव करने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है? तुम लिखोगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स। जैसे तुमने अभी लीनियर इक्वेशन या ट्रांसपोजिंग में सीखते थे कि कोई भी इक्वेशन तुमको अगर गिवन है तो तुम दोनों साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। सेम गोज विद मैट्रिक्स कि अगर तुमको ये गिवन है तो दोनों साइड पे सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसका मतलब ये क्या होने वाला है, A इनवर्स इंटू A4 इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू I। बस ये चीज ध्यान रखना, जब तुम प्री मल्टीप्लाइंग लिख रहे हो तो दोनों साइड पर पहले लिखना पड़ेगा जिसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो हम A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड पे मैं पहले A इनवर्स लिखूंगा। इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, A इनवर्स इंटू A क्यूब। ये A4 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, एनी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ ओनली। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, A इनवर्स ही आएगा। A इनवर्स इनटू A इज आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, A क्यूब इज इक्वल टू A इनवर्स। ये चीज प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। Question number 9. If A is given, find A into adjoint of A. तो सेम प्रॉपर्टी यूज करना है, A into adjoint of A is determinant of A into I. करेक्ट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, into I कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा तुमको। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना रहेगा तुम्हारा, 6 प्लस 20, आंसर विल बी 26। Therefore 26 into I, तुमको अभी बताया था आइडेंटिटी का ऑर्डर वही लेना पड़ेगा जो ओरिजिनल A का ऑर्डर है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर फाइंड x। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है उसका मतलब क्या होने वाला है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। जब भी मैं लिखता हूं इफ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ A का आंसर तुम्हारा 0 आना चाहिए। ये चीज तुमको गिवन है तो अपन इक्वल टू 0 लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 तुमको गिवन है, बता दिया है। तो सर ये वाले क्वेश्चन में ये तुम्हारा एक्चुअली सेकंड एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन बन गया है। सेकंड एक्सरसाइज जो तुम प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करते थे, तो इसमें ऑपरेशन क्या करेंगे, रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, करेक्ट है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 3x प्लस 4 करेक्ट है। ऐसा किया था हमने सेकेंड एक्सरसाइज में, सीखा हुआ है। अब टेकिंग आउट 3x प्लस 4 कॉमन, टेकिंग 3x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम रो 1। रो 1 में से मैं ये कॉमन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3x प्लस 4 इंटू ये बन जाएगा 1 1 1 जब 3 1 बन जाते हैं तो 2 1 को तुमको 0 बनाना पड़ता है। 2 1 को 0 कैसे बनाएंगे, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, और एक ऑपरेशन क्या होगा, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। तो ये क्या बचने वाला है तुम्हारा, 3x प्लस 4 ऑलरेडी बाहर है, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा, C2 माइनस C1, तो 0 4 0, C3 माइनस C1 0 0 4।
इसके बाद क्या करेंगे, ये इक्वल टू 0 तुमको क्वेश्चन में गिवन है, इसका आंसर इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 कर देंगे, तो ये क्या बचेगा तुम्हारा 3x प्लस 4 इंटू, इसका आंसर क्या बचने वाला है। अच्छा, इसको तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया है, करेक्ट है। ये तुम्हारे ऊपर तीनों वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज a1 into b2 into c3। इसका मतलब दिस into 16 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी सीखा है, डायगोनल के ऊपर वाले अगर सारे एलिमेंट 0 हो गए तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज दिस into this डायगोनल को सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्सपैंड करने की भी जरूरत नहीं। तो इसका आंसर x का क्या आने वाला है, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 3x plus 4 is equal to 0। इसका मतलब x का आंसर क्या आने वाला है, -4/3। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन 10 x का आंसर इज -4/3। आई होप ये क्वेश्चन तक तुमको समझा है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।